वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ आ रही है कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस $600 बिलियन। सो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा क्या जानकारी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज सामने आई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $600 बिलियन को पार कर चुके हैं। दिस इज ह्यूमंगस। इस टॉपिक को इंडियन मीडिया तो खैर ऑब्वियसली कवर करेगा ही, उसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया, यूएस मीडिया, दुनिया भर में इस बात को नोटिस किया जा रहा है कि एक ऐसे टाइम में जब हम ग्लोबल स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में कंट्रीज के विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहे हैं, इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार सडनली राइज किए हैं। और ये राइज का जो रीजन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के। यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। देशों के विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त कहाँ पे हैं और इन कंट्रीज का स्टेटस क्या है, मतलब कि कितना इनके पास गोल्ड है, कितनी करेंसीज है इनके पास। नंबर 1 पे ऑब्वियसली चाइना है। इनका विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादातर बना है यूएस डॉलर से, $3 ट्रिलियन से ऊपर का विदेशी मुद्रा भंडार। नंबर 2 पे जापान आपको मिलेगा, फिर स्विट्जरलैंड है, करीब $900 बिलियन का इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और फिर आता है इंडिया। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $609 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे हाईलाइट ये करना चाहूँगा कि जुलाई 2020 में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार एक बार को गिर कर $525 बिलियन तक पहुंच गए थे। ये पेंडेमिक का टाइम था, देश की करेंसी को डेप्रिसिएशन से बचाना था, कई और खर्चे थे, तो इसलिए उस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार हमारा काफ़ी गिर गया था। मैंने इससे पहले वीडियोस में भी आपको बताया था कि इंडिया को काफ़ी सारी पेमेंट्स भी करनी है अपने डेट की, तो उसकी वजह से भी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है ये $550 बिलियन या फिर उसके कम रहेगा। बट रिसेंटली कुछ ऐसी एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हुई है जिसकी वजह से हमने एक सडन राइज किया है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहे हैं और समीकरण अगर हमारे फेवर में रहे, कुछ चीज़ें जो इंडिया चाहता है अगर आने वाले 3-4 सालों में अगर हो गई प्रॉपरली, तो मैं आपको बता दूं हम आराम से स्विट्जरलैंड को बीट करके नंबर 3 स्पॉट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये लिस्ट कितनी अजीब है, कितनी अजीब लिस्ट है जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। वेल देखो, यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेसिक बात समझनी होगी। फॉरेक्स रिजर्व हर कंट्री के होते हैं, मगर हर कंट्री ना अलग तरीके से अपने फॉरेक्स रिजर्व को बिल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए जो खुद ही डॉलर छापता है, वो अपने डॉलर स्टोर करके क्या करेगा, तो ये लोग फोकस करते हैं गोल्ड पर। आप देखो यूएस, जर्मनी, इटली, इन कंट्रीज की नीति ये है, विदेशी मुद्रा को हम अपने फॉरेक्स रिजर्व से थोड़ा सा दूर रखेंगे, मेन फोकस होगा हमारा गोल्ड पर। गोल्ड को हमारा सेंट्रल बैंक स्टोर करके रखेगा। चाइना, इंडिया की स्ट्रैटेजी कुछ और है। हम लोग गोल्ड को कम रखते हैं। हमारा जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें आप देखोगे तो सिर्फ 7% के आसपास गोल्ड मिलेगा। चाइना के केस में 3% के आसपास गोल्ड मिलेगा। बाकी सब या तो दूसरे कंट्रीज का कर्जा है या फिर उनकी करेंसी है। और दुनिया भर में कई इकोनॉमिस्ट हैं इसके बारे में आर्ग्यू कर चुके हैं कि जी फॉरेक्स रिजर्व्स में होना क्या चाहिए, क्या विदेशी मुद्रा ज़्यादा होनी चाहिए, गोल्ड ज़्यादा होना चाहिए, इसको लेकर दुनिया भर में डिबेट है। मगर भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार बड़े हैं ना, जो एक बहुत अच्छी बात है, इसके रीजंस बहुत ही यूनिक और बहुत पॉजिटिव है। एक तो रीज़न ये देखा गया है कि जब दुनिया भर में एक टाइम में ना ग्लोबल स्लोडाउन की बात चल रही है, स्टॉक मार्केट से इतने रिटर्न्स मिल नहीं रहे, इंडिया की स्टॉक मार्केट लगातार आउट परफॉर्म कर रही है, और उसके अलावा बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट्स आ रही है हमारे देश में। तो अगेन आप इमेजिन करके देखिए, एक अमीर आदमी, लेट्स से इलॉन मस्क है, ठीक है, सिंप्लीफाई करके कह रहा हूँ, इलॉन मस्क को $10 बिलियन का निवेश करना है भारत में। नाउ ऑब्वियसली जब वो भारत में आएगा तब उसको रुपीस चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंपनीज को वो डॉलर्स में पेमेंट करेगा, उसको रुपीस में पेमेंट करनी होगी। तो पहले तो वो $10 बिलियन जो लेके आया है उसको वो कन्वर्ट करेगा रुपीस में। उसके लिए वो मोस्ट प्रोबेबली जाएगा सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इलॉन मस्क को रुपीस दे देगा, और उसके बदले में सेंट्रल बैंक के पास $10 बिलियन की यूएस करेंसी आ जाएगी। तो पिछले कुछ महीनों में हुआ यही है, भारत में निवेश इतना आ रहा है ना कि आराम से हमको बहुत सारे डॉलर्स मिल रहे हैं। ना दूसरा रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा रीज़न कई एक्सपर्ट्स ने यह कहा है, ये है
कि आरबीआई नहीं चाहता कि रुपी बहुत ज़रा स्ट्रांग हो जाए। रुपी की डिमांड आज के समय इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इतनी है कि रुपी को अगर आरबीआई खुला छोड़ देना, आराम से 78 79 के आसपास पहुंच जाएगा। मगर रुपी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया ना, तो हमारे एक्सपोर्ट्स को हाँ, झटका रुपीज़ लगेगा की वैल्यू अचानक बढ़ी से। है। जो देश हमसे चीज़ें परचेज करते हैं ना, वो कहेंगे अरे हमारी करेंसी तो वहीं रह गई, रुपी स्ट्रांग हो गया, चलो कहीं और से देखते हैं यस, परचेज करने का। तो अभी के लिए ना, सिंस इंडिया के कई एक्सपोर्ट्स में यस। मोनोपोली नहीं है, हमें अपनी करेंसी को थोड़ा सा कमज़ोर भी रखना पड़ेगा। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि रुपी बहुत ज़रा स्ट्रांग ना हो जाए, क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं, इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं ना, इस ग्लोबल स्लोडाउन में भी ये 56% बढ़े हैं। और उसके अलावा यूएई समेत कई कंट्रीज में इंडिया के एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी नीड ये है कि रुपी एक लेवल पर रहे, बहुत कमज़ोर ना हुँ, हो जाए, वो भी ख़राब है। मगर अचानक से ये स्ट्रांग हो गया ना, उससे भी झटका लगेगा। तो आरबीआई, मैं आपको बता दूं, आरबीआई के पास आज के समय ऑप्शंस हैं। कल को रुपी स्ट्रांग करना हो ना, आराम से आरबीआई रुपी को स्ट्रांग भी कर पाएगा ना। ये मैंने आपको बता दिया दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है कि इंडिया ने ना यूएसए के बहुत सारे हाँ, बॉन्ड्स नहीं तो अभी परचेज कर एक्सपोर्ट लिए पे ऊपर हैं। जाएगा सब। रिसेंटली आपको याद होगा, यूएसए में जो डेट सीलिंग है, कर्जे की जो सीमा थी इनकी, ये लिमिट अच्छा। तक पहुंच गई थी। फिर बाइडन ने एक डील साइन करवाई, हुँ, रिपब्लिकन हुँ। डेमोक्रेट्स ने एग्री किया कि ठीक है, हम अलाउ करेंगे कि अमेरिकी सरकार और ज्यादा कर्जा ओढ़ ले दुनिया भर से। तो फिर यूएसए के जो बॉन्ड्स हैं मार्केट में आ गए, और कुछ बॉन्ड्स इंडिया ने भी परचेज किए हैं। मतलब ये है कि हर साल यूएसए 2-3% जो यील्ड है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पे करता रहेगा। तो इस वजह से भी ना हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बड़े हैं, क्योंकि आप आरबीआई की वेबसाइट में देखोगे तो फॉरेक्स रिजर्व में आपको फॉरेन करेंसी एसेट हुँ, मिलेंगे। इसमें डॉलर्स होते हैं और बॉन्ड्स भी होते हैं, उसके अलावा गोल्ड है, फिर ऑफ कोर्स थोड़े बहुत स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी हैं आईएमएफ के। इस सब से मिलके बनता है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। तो अब जिस स्थिति पे हम आ गए हैं हुँ, ना, हुँ। सरकार कंफर्टेबली ये कह सकती है, रिसेंटली हमने देखा भारत के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने ये बात कही भी है कि इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार अब इतने हैं कि हम कंफर्टेबल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुँ, आएगी हुँ। आने वाले 5 से लेकर 6 साल में। आराम से कोई आपदा आती है, फिर से पेंडेमिक आता है, कुछ भी आता है, हम आराम से उसको झेल सकते हैं। और अब फोकस हाँ, हमारा कुछ ये भी है जैसे कि कोरोना जो आ गया हम था उस फ्री टाइम पे। ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, साइन करने वाले हैं, उनसे हमें सरप्लस जनरेट करना होगा। आपको पता होगा कि इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है इन सब कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, यूएई। ऑफ कोर्स मैं इसमें जो मल्टीलैटरल एफटीए हैं उनको काउंट नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक साइन कर रखा है आसियान के साथ, उसको मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा। तो नीड ये है कि इन सब कंट्रीज के साथ ट्रेड हमारा बढ़े और इन्हें हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा सरप्लस जनरेट करें। और एक बार देखिए, भारत के कई एक्सपोर्ट्स में मोनोपोली आ गई कि कई कंट्रीज डिपेंडेंट हो गए कि जी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेनी है इंडिया से ही लेनी है। और ये एक बहुत ही अच्छी वीडियो है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी है सभी के लिए। जैसा कि वीडियो में बताया कि कोरोना लगभग 2020 में जो है फॉरेक्स रिजर्व डाउन गया था। वो तो सबका ही पूरे वर्ल्ड में ऐसा था, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि कोरोना ने सभी इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट किया था। और आने वाले टाइम में जो रुपीज़ की बात की है वो भी एकदम सच है, और रुपीज़ विल बी स्ट्रॉन्गर इन द फ्यूचर। और जैसा कि ऑलरेडी जो करंट गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी पॉलिसी ऐसी बनाई है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होना है वो रुपीज़ में ही हो।